नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मध्य पूर्व एक ऐसा इलाका है जहां लगातार कॉन्फ्लिक्ट, बातचीत, तनाव और अनसर्टेनिटी एक साथ मौजूद रहते हैं। और इन दिनों इस इलाके में एक नई हलचल दिखाई दे रही है। एक हलचल जिसने लेबनान और इजराइल के बॉर्डर को एक बार फिर दुनिया की नजर में ला दिया है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से घटनाओं की रफ्तार बढ़ी है, उसने ये संकेत दिए हैं कि ये जो विवाद है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। इसके पीछे राजनीतिक, धार्मिक, सामरिक और क्षेत्रीय हितों की एक लंबी परतें भी मौजूद है। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। पिछले एक साल से चले आ रहे युद्ध विराम के दौरान जो शांति कभी पूरी तरह से दिखाई ही नहीं दी थी, वो अब लगभग खत्म होती नजर आ रही है। और इसकी वजह है हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर हसन अली तब्तबाई की हत्या, जिस पर हिजबुल्लाह और ईरान ने कड़े शब्दों में नाराजगी भी जाहिर की है। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि हालिया इवेंट्स क्या हैं, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ये तनाव क्यों बढ़ रहा है, कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो इस वक्त किस सिचुएशन में हैं, क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं, और क्या ये सिर्फ एक लोकल एक कॉन्फ्लिक्ट है या फिर इसके पीछे बड़े रीजनल प्लेयर्स भी शामिल हैं, और सबसे अहम, इसका असर लाखों आम लोगों पर कितना गहरा पड़ रहा है। तो सबसे पहले रिसेंट इवेंट की बात की जाए तो हसन अली तब्तबाई की मौत उस तनाव की शुरुआत है। लेबनान की राजधानी बेरूत में कुछ दिन पहले एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक हुई थी। इस हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर हसन अली तब्तबाई की मौत हो गई। तब्तबाई सिर्फ एक कमांडर नहीं थे, वो संगठन की मिलिट्री प्लानिंग, वो नॉर्मल एक सिर्फ कमांडर के तौर पर तब्तबाई को नहीं देखा जाता था। तब्तबाई को मिलिट्री प्लानिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए और बॉर्डर ऑपरेशन के लिए एक अहम चेहरा माना जाता था। और हमले के तुरंत बाद ईरान की ओर से ये बयान आया है कि ये हमला सीजफायर के दौरान किया गया एक क्लियर वायलेशन है और इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इधर हिजबुल्लाह ने भी ये कहा है कि इस टारगेटिंग को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो अब बात करते हैं इजराइल के एक्शंस की, जो उसने सैन्य कार्रवाइयां की है। इजराइल ने इस हमले के बाद तुरंत उत्तरी सीमा पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। मेरकावा टैंक्स और नेम आर्मर्ड व्हीकल्स, एंटी मिसाइल सिस्टम्स और रडार बेस्ड अर्ली डिटेक्शन यूनिट्स तेजी से सीमा पर तैनात किए गए हैं। इजराइल का ये कहना है कि ये कदम किसी भी संभावित रिटेलिएशन को ध्यान में रखकर उठाया गया है। बॉर्डर मूवमेंट्स की अगर बात की जाए तो चिंता सीमा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए इस सिचुएशन को लेकर वो ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उन लोगों पर पड़ेगा। पिछले साल भी शेलिंग और रॉकेट अटैक से वो लोग परेशान होकर लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ चुके थे और अब फिर से वही माहौल बनने लगा है। लोग दुकानों और बाज़ारों में कम नज़र आ रहे हैं। कई परिवारों ने प्रिकॉशन के तौर पर सामान भी पैक कर लिया है और जो रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने शेल्टर भी तैयार कर रखे हैं। अब अगर बात की जाए कि इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें कहाँ तक है और पावर का जो सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले बात की जाएगी कि हिजबुल्लाह आखिरकार है कौन। हिजबुल्लाह लेबनान का सबसे संगठित गैर राज्य सैन्य संगठन माना जाता है, जो राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी काम करता है और मिलिशिया के रूप में भी। उनकी ताकत 3 चीज़ों पर आधारित है: वेपन स्टॉकपाइल्स, मिलिट्री ट्रेनिंग, रीजनल अलायंसेज, और वो खासतौर पर ईरान के साथ उनके अलायंस हैं। उनके फाइटर्स दक्षिण लेबनान में मजबूत पकड़ रखते हैं। अब बात की जाए इजराइल की चिंता क्यों बढ़ी है, तो इजराइल की सबसे बड़ी चिंता हिजबुल्लाह की रॉकेट कैपेबिलिटी है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज़्यादा रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल्स हैं। कुछ इसमें से मेन रॉकेट जो है वो है कत्यूशा, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है, फज्र 3 जिसकी रेंज 45 किलोमीटर है, फज्र 5 जिसकी रेंज 75 किलोमीटर है, खैबर की रेंज 100 किलोमीटर है, जिलजाल 2 200 किलोमीटर की रेंज की कैपेबिलिटी रखता है। और इनकी वजह से हाइफा, तेल अवीव, जेरूसलम, ऐसे कई मेन सिटीज़ जो है इजराइल के, वो पॉसिबल टारगेट माने जा रहे हैं। अब बात की जाए कि इजराइल की जो डिफेंस टेक्निक है वो क्या है, रक्षा प्रणाली क्या है, तो इजराइल के पास आयरन डोम है, डेविड स्लिंग एरो जैसी एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम्स है। लेकिन इजराइल ये खुद मानता है कि मल्टी डायरेक्शनल रॉकेट अटैक्स किसी भी सिस्टम को चैलेंजेस दे सकते हैं। अब सीजफायर की अगर पृष्ठभूमि देखी जाए कि इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, तो नवंबर 2024 में एक फ्रेजाइल सीजफायर लागू किया गया था और इसमें 3 अहम शर्तें रखी गई थी। इजराइल दक्षिण लेबनान से अपने सैनिक हटाएगा और दूसरी शर्त थी कि हिजबुल्लाह फाइटर्स लिटानी नदी के दक्षिण से हटेंगे। जो हिजबुल्लाह फाइटर्स हैं वो लिटानी नदी से हटा दिए जाएंगे। उसके बाद लेबनान की सेना सीमा क्षेत्र का कंट्रोल लेगी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी थी वो अलग रही।
ड्रोन्स, स्मॉल स्ट्राइक्स और सर्विलेंस लगातार जारी रहे, यानी पूरी तरह से शांति कभी भी पॉसिबली वहां पर इम्पैक्ट ला ही नहीं पाई, पूरी तरह से शांति कभी भी स्थापित हो ही नहीं पाई। तब दुबई पर हुआ यह हमला इसी फ्रेजाइल स्ट्रक्चर को और ज्यादा कमजोर कर गया। अब बात की जाए कि इसका आम लोगों पर क्या असर है, तो सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट का डर। पिछले कॉन्फ्लिक्ट में लोग महीनों तक घर नहीं लौट सके थे, स्कूल बंद हुए थे, अस्पतालों में स्टाफ की कमी थी और बॉर्डर विलेजेस लगभग खाली हो चुके थे। अब वही हालात दोबारा बनते दिख रहे हैं। अब अगर आर्थिक संकट की बात की जाए कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिकली, तो सबसे पहले है कि स्थानीय व्यापार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से बंद हो जाता है, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होता है, ट्रांसपोर्ट रूट कट जाते हैं और फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, फ्यूल प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। लेबनान पहले से इकोनॉमिकली आर्थिक एक संकट से गुजर रहा है और नए टकराव से हालत और भी बिगड़ सकती है। तो अब अगर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज़्यादा खतरा है। एनजीओ के मुताबिक सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों और बुजुर्गों पर देखा गया है, क्योंकि अनसर्टेनिटी, डर और लगातार मूवमेंट का दबाव उन पर बना रहता है। अब अगर बात की जाए कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर जो इंटरनेशनल रिएक्शन है वो किस तरीके के आ रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने बयान जारी करते हुए ये कहा है कि सभी पक्ष रेस्ट्रेंट दिखाएं, नागरिक इलाकों को सुरक्षित रखे, बॉर्डर इंटीग्रिटी का सम्मान करें। और अमेरिका और यूरोपीय संघ ने ये कहा है, यूएस ने ये कहा है कि वो एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। ईयू ने चिंता जताई है कि इलाके में स्थिरता पहले ही कमजोर है और इससे और कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो सकता है। अब क्षेत्रीय देशों की भूमिका इसमें क्या है, जो रीजनल वहां पर प्लेयर्स है उनका क्या इम्पैक्ट है, तो सीरिया, ईरान और खाड़ी के जो देश हैं उनकी नज़र इस पूरे इवेंट पर बनी हुई है। कई देशों को डर है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सीमाओं से बाहर भी फैल सकता है। अब अगर बात की जाए कि इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, तो मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिचुएशन 2006 के मुकाबले ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों जो पार्टीज हैं वो ज़्यादा हथियारों से लैस हैं, उनके पास ज़्यादा वेपन्स है, आर्मरीज हैं और बॉर्डर इंसिडेंट्स अब तेज़ी से बढ़ सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि विवाद सिर्फ हिजबुल्लाह और इजराइल का नहीं, इसमें ईरान, अमेरिका और क्षेत्रीय राजनीति के बड़े समीकरण शामिल हैं। मानवाधिकार विशेषज्ञों के मुताबिक नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता सबसे ज़्यादा बड़ी है। अब बात की जाए कि आगे पॉसिबिलिटीज़ क्या है, तो क्या बातचीत पॉसिबल है? अभी इमीडिएट नेगोशिएशंस की संभावना कमज़ोर दिख रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है तो बातचीत की शुरुआत हो सकती है। क्या युद्ध जो है वो हो सकता है? तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक फुल स्केल वॉर अभी दूर है, लेकिन लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट या शॉर्ट एक्सचेंजेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। अब इस पे ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस की अगर बात की जाए कि इस कॉन्फ्लिक्ट का ह्यूमैनिटेरियन एक असर क्या होगा, क्या चैलेंजेस लोगों को देखने पड़ेंगे, तो अगर ये संघर्ष बढ़ा तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती यही होगी डिस्प्लेसमेंट फैमिलीज़ की। जो डिस्प्लेस फैमिलीज़ हैं, फूड शॉर्टेज का एक इशू होगा, बॉर्डर विलेजेस का जो डिफेंस का सिस्टम है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता बढ़ जाएगी और सबसे ज़्यादा बच्चों की सुरक्षा। तो इस वक्त सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, राजनीतिक बयान तेज़ हैं, राजनीतिक बयानबाजी लगातार चल रही है, सैन्य तैयारियां जारी हैं और दोनों पक्ष सावधान हैं, लेकिन जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे इंसिडेंट पे, इस पूरे पिक्चर का जो केंद्र है वो दो राष्ट्र नहीं है, इसमें लाखों आम लोग हैं जिनकी जिंदगियां, जिनकी रोजी रोटी, आजीविका और उनका फ्यूचर इस तनाव की मार झेलते हैं। अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा, आने वाला वक्त ये बताएगा कि ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ये शांतिपूर्वक कम हो जाता है या फिर एक नए कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाता है। हम इस डेवलपिंग सिचुएशन को लगातार ट्रैक कर रहे हैं और हम आपको इसकी हर अपडेट देते रहेंगे, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।